सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दुआ चौपाई भावार्थ सहित पढ़ के सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। आज का प्रसंग है प्रताप भानु और कपटी राजा। नित नूतन द्विज सहस सत, बारह सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगे, दिनहि करब जो नार। नित नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हैं सकल विप्र बस तोरे। करी है विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तू ही कहो लखाऊ, मैं यही बेस नया उबकाऊ। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब मैं करे निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ। मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करे आप समाना, राख हूँ या बरस परवाना। मैं धरता सुबेश सुन राजा, सब विध तोर सवार अब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गए निस बहुत शयन अब कीजे, मोय तोय भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोय तुरंग समेता, पहुँचायो सो तहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से 30 दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। मैं आऊब सोई बेसुधर, पहचानब तब मोय। जब एकांत बुलाय सब, कथा सुनावहु तोय। मैं वही पुरोहित का वेश धारण कराऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नपयाय सुमानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रायत आई, सो किम सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वो कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वो कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चर तह आवा, जय सूकर होय न पहि भुलावा। परम मित्र तापस नप केरा, जानहि सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वो तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे,
विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि कल पाचिल बयोर संभारा, तापस नप मिल मंत विचारा। जेहिर पूछय सोय रचहूँ पाऊ, भावी बस न जान कछराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। रिपु तेज सी अकेले अपि, लघु कर गण न ताहु। अजहु देत दुख रवि ससहें, सिरे अवशोषित राव। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात बचा था वो राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नप निज सखहि निहारे, हरस मिलो उठ भयो सुखारी। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र सब कथा सब सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यो रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहर सोच रहो तुम सोई, बिन औषध व्याध विधि कोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर दिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस न पहि बहुत पर तोसी, चला महाकपटी अति रोसी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूँगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वो महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजु समेता, पहुँचायस छन माझ निकेता। निपहि नारे पहि शयन कराई, हय गेह बांधिस बाज बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। राजा के उपरोहित ही हरि लय गयो बहोर, ले राखिस गिर खोह महो माया कर मति भोर। फिर वो राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप बिरंच उपरोहित रूपा, परहु जायत ही सेज अनूपा। जाग्यहु नपयन भये बिहाना, देख भवन यत अजुर जमाना। वो आप पुरोहितों का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवहीं जहि जान न रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नर नार न जानो के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वे धीरे से उठा,
जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पे चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बंधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वो अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमत लीनी। समय जानि उपरोहित आवा, न पहि मते सब कहीं समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ ही हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुष दशरथ अजरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, नप हर्षो पहचान गुरु। भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरंत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रम बस उसे चेत न रहा कि ये तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। जय सिया राम।